नमस्कार। मेरे जीवन के दिन संख्या 9164 और 64 हो सकता है, लेकिन मैं इंसान 64 नहीं हूँ। तो आज की तिथि 8 फरवरी 2024 और इसी के साथ शुरू करते हैं आज कल के बैकलॉग के साथ। लेकिन उससे पहले भी एक सेशन होगा, वो है आस्क मी एनीथिंग। क्योंकि कोई व्यूज नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, तो कोई आस्क मी एनीथिंग का आंसर नहीं। तो आगे आप शुरू करते हैं बैकलॉग के साथ। क्योंकि अब मैं संध्या काल को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बैकलॉग कल के संध्या काल के बाद की हुई घटनाओं पे नजर, उसके बाद मेरे जीवन के अन्य कर्मों। तो जिम के साथ कल शुरू हुई और पूर्णतः मैंने जिम शुरू कर दिया बहुत दिनों बाद, 1-1.5 महीना बाद शायद। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था 1-2 महीने पहले, तो तब से जो छोड़ा तो कभी गया ही नहीं। लेकिन फिर से 2024 के 7 फरवरी को मैंने शुरू कर दिया। तो जिम शुरू किया। सबसे पहले ट्रेडमिल पे ही 15 मिनट मोड सी, ट्रेडमिल के सेटिंग्स को समझने में, मोड समझने में ही निकल गए। तो लेग्स का ही कह सकते हैं मोड। फिर ट्रेडमिल से उतर के जब दूसरे कमरे में गया जिसमें और सब जिम के इक्विपमेंट्स, जिम के सामान रखे हुए थे, तो कुछ जैसे यो यो कुछ यो। तो अब क्या कहते हैं इन लोगों को तो नहीं भी कहते हूँ। मैंने अपने हैंड से भी किया, कुछ लेग पुश भी किए, पता नहीं कितने वेट। फिर ऐसे ही करके लगभग किए होंगे, बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों, कमजोरी लग रहा था मुझे। तो ऐसा लग रहा था कि पहले जैसे जिम छोड़ा था उससे ज़्यादा कमज़ोर अभी हूँ, क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा कर पा रहा था। इनफैक्ट उस समय शुरू किया था तो भी कल से ज़्यादा कर पा रहा था। जिम करने के बाद जस्ट डिनर करने चला गया और डिनर करने में 1-2 लड़कों से मुलाकात हुई। जैसे मैंने एनपीटीएल का फ्री टी शर्ट पहन के रखा था, तो किसी का बात की एनपीटीएल वो भी स्टार के चलते उसे भी टी शर्ट मिला था, और कितना सही चीज़ है। तो ये सब बातें हुई उससे। उसके बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद जस्ट अपने कक्ष में आया और फिर अपने परिवार से बातें हुई। और सभी बातों को मैंने परिवार से साझा करने के बाद, भाई बहन सबसे बात करने के बाद, मम्मी से बात करने के बाद, पापा से, तो पिताश्री से तो कम ही बात होती है, थोड़ी बहुत। वो कहते हैं ना लड़कों का पिता से बात, वो ऐसा ही कुछ है मेरा भी। तो फिर कुछ चीज़ों में मनोरंजन जिसे कहते हैं, इंस्टाग्राम या ऐसी चीज़ों में समय व्यतीत किए। फिर सोचे कि 10 बजे सोने का सो जाना चाहिए, कल से सवेरे उठेंगे। बस तो ऑलरेडी गया था 10। लेकिन हुआ क्या कि 10 बजे सोने गए। फिर 2 जो कि जहाँ पे मैं कर्म करता, तो मेरे सहकर्मी के साथ 2 नए वहाँ पे आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्हें कुछ सवाल थे, वो सवाल पूछने मेरे रूम के बाहर आ गए। तो फिर अब उसी के चलते उठना पड़ा। उनके जो भी सवाल थे तो आधा पौन घंटा उसमें गया। ऐसे करते करते 11 बज गए। अब एक बार आप किसी 11 बज गया तो वो मोटिवेशन ही अंदर का थोड़ा सा डेड हो गया कि कल से शुरू करना था, यहाँ तो आज ही 11 बज गया। तो फिर मैंने शुरू नहीं किया और मैं यूं ही समय व्यतीत करते रह गया। सडनली से पता नहीं, लेकिन भूख लगने लगा। तो रात में खजूर हुआ, और फिर गुड डे बिस्किट मैंने एक फैमिली पैक ऑर्डर किया था, तो वो भी मेरे पास था। तो गुड डे बिस्किट भी मैंने एक टेस्ट किया कल का कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन ना, इतना भी कोई खास नहीं लगा गुड डे, ब्रिटानिया गुड डे। उसके सामने पार्ले T20 गोल्ड या फिर यूनिबिक का एक बिस्किट है, कैशियो आलमंड, वो भी अच्छा था। तो गुड डे जो कि लगा था कि बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लगा उतना अच्छा। तो फिर रात में गुड डे खाई। फिर उसके बाद कुछ देर बाद सो गया। फिर क्योंकि लेट लगता है, 1-2 बज ही गया होगा, तो 8:30 बजे सुबह मैं उठा, तो पर बिस्तर से नहीं उठा, बगल में ही मोबाइल था। इसे कहते हैं टिप टिप ऐसे करने का जो आदत है, वो छूट ही नहीं रहा था। ऐसे करते करते 9-10 बजा दिए बेड पे। और फिर कहा अब तो नहीं छूटेगा, तो अब कंपनी छुड़ा देगी ऑफिस, तो इससे अच्छा है उठ जाओ। तो बेड से उठा और 9-10 तक में उठने के बाद ब्रश किया, स्नान ध्यान किया। और मैंने सोचा क्योंकि जिम शुरू किया ना, तो अंडे खाने के सोचे हैं, प्रोटीन्स एंड ऑल के लिए, जो जल्दी से बॉडी बने। तो एक अंडा उबालने के लिए रख दिया। वो उबल गया, और गजब बात ये हुआ कि उबल गया। मैं नहा के आया और उसको छीला और सीधे गप, क्योंकि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गायत्री जाप बचा हुआ था। तो इसी के साथ गायत्री जाप को मैंने आज छोड़ दिया, क्योंकि छूट गया। उसके बाद फटाक से ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद अभी ऑफिस में काम बहुत सारा है, ऑफिस वर्क किया सुबह से लंच तक। लंच बहुत मील खाने गया, तब 12:40 में मैं लंच करने जाता हूँ।
फिर लंच से आया तो राहुल काका का कॉल आया, उनको वही जो मैंने विंडो फॉर्मेट करा दिया था, कुछ कुछ चीज़ों में हेल्प चाहिए था, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डालूँ कैसे एंड एवरीथिंग। तो उनका मदद किया। मदद करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने समय व्यतीत किया, और काम बहुत है अभी ऑफिस में, जैसे द प्रिंट का कुछ कुछ यूट्यूब में वीडियो एनालिसिस वगैरह था, कट द क्लटर हो गया शेखर गुप्ता का, और ऐसे ही कुछ। और उसके बाद में एक ऑर्डर आया अमेज़न का कि मैंने कुछ दिन से मेरे पास चना, काला चना, मूंग दाल कुछ कुछ मैंने खरीद रखा है कि उसको फुला के खाता था। लेकिन स्प्राउट बस पानी में डाले रहने से नहीं बनता है। अगर 12 घंटे रखते हैं फुलाना तो ठीक है, बट अगर उसे 24 घंटे कर देते हैं तो वो इनफैक्ट के स्मेल आ जाता है उसमें, चना में भी। तो 12 घंटे फुला के उसे निकाल के बाहर रख के फिर पानी से भिगोना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। स्प्राउट तो हम फुला हुआ ही खा लेते थे, थोड़ा बहुत मूंग दाल में स्प्राउट निकला रहता था, जिसे अंकुर कहेंगे एक्चुअली, तो अंकुरित हुआ रहता था, खा लेते थे। पर इसीलिए मैंने अमेजोन पे देखा था स्प्राउट मेकर, तो आज मैंने ऑर्डर कर दिया स्प्राउट मेकर, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी 2 ही ऑर्डर हो सकता था। मैंने कहा ठीक है, एक में वो बचते रहेगा, दूसरे का खाएंगे, फिर वो दूसरे में डाल देंगे, दूसरे में बचते रहेगा, पहले का खाएंगे, 2 आने दो। तो दोनों आ गया। और इसी के साथ स्प्राउट भी मैंने स्प्राउट आज से बनाऊंगा, क्योंकि कल से सोच रहा हूँ सही समय पे सब कुछ करूंगा। फिर ऑफिस से स्प्राउट मेकर मीन्स ऑर्डर लेने के बाद क्यों ना सोचा कि मैं और मेरे जो सहकर्मी उसमें एक श्रीधर है, तो वह प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए वो एक दो वीडियो है जो प्रिजनर्स डायलमा या फिर प्रोबेबिलिटी का, तो वो सब इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो वैसे करके उसने वो शायद मिलियनियर्स गेम भी उसमें एक है, इसमें 3 दरवाजे होंगे, एक के पीछे वो चीज़ है, $1,000,000 रखे हुए हैं, 2 के पीछे कुछ भी है। तो पर्सन को चूज करना है एक नंबर, और उस नंबर के पीछे बताया जाएगा, और रिमेनिंग जो 2 है उसमें से एक के पीछे जिसमें नहीं दिया जाएगा कि इसके पीछे नहीं है। और फिर उस जो पर्सन चुन रहा होगा उसे कहा जाएगा कि अब दोनों में से एक चुनो, चाहो तो चुन अपना बदल भी सकते हो जो पहले लिए थे, या फिर रख भी सकते हो। तो वो पर्सन कभी रखता है कभी बदलता है, लेकिन वही एक्सप्लेन गेम एग्जांपल लेके कर रहा था कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्विच करने की, 66%, क्योंकि जो रिवील किया जाता है उसमें नहीं है, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी उसमें शिफ्ट हो जाता है कि उसमें होने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे ही प्रिजनर्स डायलमा भी उसने बताया इंटरेस्टिंग, ये मैंने पहले भी देख रखा था, वर्ल्ड जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस रहते हैं उसके। तो ऐसा ही कुछ इसी के साथ संध्या हो गई। फिर कुछ ऑफिस के फिर कुछ काम किए, और फिर लगभग 5:45 में मैं ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से आया हूँ तो आज से सोचा हूँ आते देरी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर हो सकता है कपड़ा बदल भी ले, क्योंकि अभी तो कपड़ा भी नहीं पहने हम। तो कपड़ा बदल, ऑफिस का कपड़ा था वही, ऊपर से बस कोट हटा लिया, मैं डेली कोट पहनता हूँ। तो ऑफिस से आए और यही शर्ट पहने हुए हैं, और फिर आने के बाद लिखना शुरू किया कि क्या क्या आज दिन में हुआ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, या फिर ऑर्गेनाइज रहने के लिए बस बुलेट पॉइंट्स ले लेता हूँ, कीवर्ड्स टाइप से कि क्या क्या हुआ मुख्य बिंदुओं का। और फिर इसी के साथ मैंने अभी एक और अंडा चढ़ा दिया, और फिर इसी के साथ दिन का खत्म हुआ। और इसके बाद जिम जाना है, पानी भर के लाना है, पानी खत्म हो गया है तो रात में पीने के लिए। और फिर आज सवेरे सो जाऊंगा ताकि कल उठ सकूँ, कल से मैं भाई। और एक तप, जैसे मैं अभी डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वैसे ही तप, जीवन का तप 1-1.5 साल के लिए शुरू करूँगा, जिसमें मैं अपने जीवन को बहुत ही कुशलतापूर्वक जीने की प्रयास करूँगा और आप सभी के साथ साझा करूँगा। यही मेरे दिन की आज की कथा। धन्यवाद।